तो आज डिफरेंशिएशन की तीसरी क्लास है। बाकी की 2 क्लासेस का वीडियोस जो है आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। और हम उसको अलग अलग लेवल में हम देखे थे। तो पहला लेवल था जो इजी लेवल था। अब थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह से होगा जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि इफ़ y इज़ इक्वल टू दिस, यानी √1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy अपॉन dx या फिर ddx ऑफ y आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक इस तरह का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इफ़ y इज़ इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे करके इनफाइनाइट तक गया है। तो आपको दिखाना है कि ddx ऑफ y इज़ इक्वल टू y, यानी कि ये जो शुरू का दिया गया फंक्शन है y। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, तो ये थोड़ा सा दरअसल ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, या फिर यूँ कहिए कि बस एक याद रखने वाला क्वेश्चन है। ये फिक्स्ड है कि याद रखने वाला ये क्वेश्चन है, लेकिन आप कई बार इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपको याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, जैसे कि हम पिछले वाले में जब ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़ करते थे तो वहाँ पे क्या होते थे, कुछ प्रोसेस थे जो आपको याद रखने थे कि ये इस तरह के करने हैं, पहला स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, वो सारा। तो उसी तरह से कुछ इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ तो ऐसे थे जो फार्मूले बेस्ड हो जाते थे। तो फार्मूला वाला तो अभी डायरेक्ट इस पर फार्मूला नहीं अप्लाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट इसका कोई फार्मूला नहीं पढ़े हैं। तो इसको हमको क्या करना है, फार्मूले के तरह लेके आना है, यानी इसको फार्मूले तक पहुंचाना है जिसका हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। तो फिर वो कैसे करेंगे ज़रा देखिए। तो पहले इसको हम मॉडिफाई करते हैं, फर्स्ट वाले का सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो जब ये y दे रखा है ऐसे, तो यहाँ देखिए एक काम ये कि हम cos 2x के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो cos 2x का हम देखेंगे तो हमारे पास cos 2x के 3 फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। फिर दूसरा फार्मूला क्या, इसी को आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा ये तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एक बार इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दीजिए तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ये देखिए 3 फार्मूले आपको देखने को मिलते हैं, कॉस ऑफ 2x और कॉस ऑफ 2x, ये तीनों का। ठीक है, ये बिल्कुल याद होने चाहिए आपको, क्योंकि देखिए ये सिंपल उसी जैसा है जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता था। अब यहाँ पे 1 वाला हिसाब नहीं, बस ये ध्यान में रखेंगे कि जब हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2x हो जाएगा। और इसको हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में हमने ओपन कर लिया, जो आइडेंटिटी होती है उसी के हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे रखा तो 1 रखा, एक साइन ये पहले से था और जो इसमें का एक साइन आया मिलकर 2 साइन स्क्वायर हो गया। अब ये साइन को एक बार हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर रखा, तो यहाँ माइनस है तो ये 1 आ गया, जो कॉस स्क्वायर प्लस में था वो आके इधर आपका जुड़ जाएगा। तो ये आप कई बार जब यूज़ करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। इसी में से इन तीनों में से फार्मूले का यूज करना है ताकि यहाँ पे आपका ये cos 2x जो है वो टूट जाए। ठीक है, तो अब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो पहले हम देखते हैं इसमें क्या है। ये ऑलरेडी यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x है, यानी 1 1 वाला 1 यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें जो 1 1 वाले हैं वही फार्मूले आपको यूज करने हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि इसमें कौन सा पहले रखेंगे कौन सा बाद में रखेंगे। तो हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि अब जैसे इसको हम पुट करें तो ये जो 1 दे रखा है इस 1 से क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, और इसमें जो 1 दे रखा है वो इस 1 से कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए अगर माइनस रहता है, अगर जैसे तो 1 माइनस कॉस 2x है, तो जब माइनस कॉस 2x है तो उसके लिए हम फार्मूला रखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये शुरू में आपको ध्यान दे के आप जब करेंगे तो आपको आ जाएगा, बाद में तो फिर आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे ऐसे लिखा मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, थोड़ा छोटा हो रहा है लग रहा है। अब ये है 1 प्लस, अब देखिए प्लस के लिए क्या रखेंगे, ये रखेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है कि 1 जो है वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम ये रखेंगे। ये दोनों मैंने फार्मूले रख लिए, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ ज़रा देखिए। अब फ़ायदा क्या होगा, ये जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा
तो ये माइनस में और ये क्या हो जाएगा प्लस में। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के पहले प्लस है। तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल, तो हमारा काम आसान हो गया। तो क्या हो गया 2 sin स्क्वायर एक्स बच गया, ऊपर 2 sin स्क्वायर एक्स और नीचे बच गया 2 cos ऑफ स्क्वायर एक्स। 2 से 2 को भी कैंसिल कर दीजिए, अंडर रूट में sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x होता है। अब tan x को हम रूट से बाहर जब निकालेंगे तो चूँकि स्क्वायर है, जैसे sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स को रूट से जब हम बाहर निकालते हैं तो क्या आ जाता है tan ऑफ x आ जाएगा। अब हमारे पास y इज़ इक्वल टू क्या है tan ऑफ x। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई करेंगे और तो यहाँ पे भी लिखेंगे क्या डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, और चूँकि डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है सेक स्क्वेयर एक्स होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज़ इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स, जो कि यहाँ पे पूछा था कि डी डी एक्स ऑफ वाई क्या आएगा, तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हमने यही वाला क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन है, y इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक है। तो आपको दिखाना है कि डी डी एक्स ऑफ वाई जो है वो y ही होगा। ठीक है, अब ऐसे के केस में अगर आप थोड़ा सा मतलब अगर सोचें, अगर इस वाले पे ध्यान दें तो एक ऐसा फंक्शन है कि जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो वही का वही हो जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ एक केस में होता है, वो कौन सा होता है e टू द पावर x। e टू द पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका e टू द पावर x ही आता है, यानी कि उसके डिफरेंशिएशन होने के बाद भी उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो स्मार्ट बच्चा होगा वो यहीं देखेगा तो तुरंत समझ जाएगा कि y कहीं ना कहीं हो ना हो वो e टू द पावर x का ही कुछ आपको मिलेगा। तो सही भी बात है। अगर हम यहाँ पे देखें ये फंक्शन का जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो ये किसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, e टू द पावर x का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जब e टू द पावर x को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपोनेंट में देखते हैं तो वो इस तरीके से कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अब जैसे यहाँ जो है वो एक्चुअल में क्या है फैक्टोरियल 1 है, और यहाँ जो है ये जो 1 आया हुआ है वो क्या है एक्चुअल में x टू द पावर 0 और फैक्टोरियल 0 है। ठीक है, देखिए x टू द पावर 0 फैक्टोरियल 0, x टू द पावर 1 फैक्टोरियल 1, x टू द पावर 2 फैक्टोरियल 2, x टू द पावर 3 फैक्टोरियल 3, इसी तरह से। तो क्रम क्या है, जो फैक्टोरियल जो जिसके नीचे है अगर उस तरह से आता है तो वो किसका फॉर्म होता है e टू द पावर x का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस टोटल की वैल्यू जो है वो हम क्या लिख सकते हैं e टू द पावर x लिख सकते हैं। फिर अब इसका हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, और e टू द पावर x का आपको मालूम है कि इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो e टू द पावर x आता है, और e टू द पावर x यानी कि y ये e टू द पावर x की ही वैल्यू है, तो इसका मतलब आप इसको y लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आ गया y आ गया, जो कि आपको दिखाना था। ठीक है, समझ में आई बात। अब थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाते हैं। तो लेवल को बढ़ाने के बाद अब ये वाला जो आया है जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन में कि y इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये आपको एक फंक्शन दिया है और आपको दिखाना है सो दैट 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब ये इस तरह से आपको खूब ढेर सारे मिलेंगे। अभी शुरुआती का ये है, लेकिन आप जब देखेंगे तो इसमें आपको खूब ढेर सारा ये चीज़ देखने को मिलता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होती है, हम इसी को लेके चलेंगे और यहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वाला चीज़ लेके चलेंगे और यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे हम इसको यहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2x और ये सब की तो कोई बात नहीं, ये जो d लिखा है ना डी डी एक्स ऑफ वाई, पहले इसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब हम ये फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हमारा ये काम नहीं बनेगा। तो पहले ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है डी डी एक्स ऑफ वाई।
तो देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई अब फाइंड आउट करेंगे तो कैसे, सेम वही पुराना तरीका है, लगाएंगे। अब देखिए इसको करने का वही सिंपल, आप ये वाली जो चीज़ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना, आपको बताया भी गया था ऐसे। समझ में आ रही है बात? तो फिर इसका आप करेंगे तो आपको मालूम ही है कि इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, हाफ नहीं लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल बच्चों जैसे बता रहे हैं, बिल्कुल एकदम जैसे वो करके इसको देखिए माइनस के हाफ लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे है ऊपर जाएगा माइनस हाफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन कर दें तो पहले का डिफ्रेंशिएशन क्या लिख सकते हैं, हाफ एक्स टू दी पावर हाफ माइनस वन। अब यहाँ पे ये बीच में प्लस है तो प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस हाफ एक्स टू दी पावर माइनस हाफ और माइनस वन, ठीक है। समझ में आ रहा है? फार्मूला कौन सा लगा है, वही वाला डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का फार्मूला, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन का, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये फार्मूला इसमें लगा है। अब देखिए ये हाफ है तो हाफ तो यहीं रखेंगे, थोड़ा सा अरेंज करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये हाफ है तो माइनस वन बाई टू, चूँकि माइनस में है ये हाफ, पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए दोनों एक जैसे हैं तो हम इसको लिखेंगे माइनस थ्री बाई टू। अब यही थोड़ा सा अरेंज करने वाली बात। अब देखिए दोनों में हाफ है तो आप चाहें तो दोनों में हाफ कॉमन ले सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे लिख दें 1/2 अंडर रूट एक्स, और यहाँ माइनस वन अपॉन, अब देखिए 3/2 है तो अब इसको अगर देखेंगे नीचे लेके आएंगे तो 3/2, या फिर अंडर रूट में एक्स क्यूब, ऐसे 2 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। अब क्यूब है तो एक 2 एक्स स्क्वायर अगर बाहर निकलेगा तो यहाँ एक्स आ जाएगा, तो हम इसको सीधे ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा आप 11th में चले गए तो अपने दिमाग में थोड़ा स्ट्रेस रखेंगे कि हम इस तरह से इसको अरेंज कर लें, क्योंकि जैसे अगर आप एक एक स्टेप करेंगे तो आपका स्टेप बहुत बढ़ता जाएगा, तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से आप उसको अपग्रेड करते रहेंगे। अब दोनों में चाहेंगे तो भाई अब ये अंडर रूट, ये अब दोनों में चाहेंगे तो ऊपर एलसीएम लेके आप अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे देखिए अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में चूँकि ये ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट है तो इसका मतलब एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जब लेंगे तो यहाँ देखिए क्या है, अब इससे आप डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, और एक्स ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो ऊपर बच जाएगा एक्स, चूँकि ये नीचे वाला पूरा है तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहीं से आपको दिखाना है, जो दिखाना है उसी की आपको सेटिंग करनी है। अब देखिए यहाँ 2x आया है तो इसको जो है यहाँ पे हम 2x कर लेंगे, ठीक है। ये वाला इरेज कर देते हैं। अब बस आपका देखिए आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया है। अब आपका ये सॉल्यूशन, खाली डिफ्रेंशिएशन पूछता तो यही आपका सॉल्यूशन, लेकिन इसी सॉल्यूशन को इस फॉर्मेट में हमको दिखाना है। तो वो कैसे दिखाएंगे, तो 2x को हम क्या करें, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, 2x डी डी एक्स ऑफ y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई दिक्कत होनी चाहिए, बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, अब देखिए थोड़ा सा ये फॉर्मेट हो गया। अब कह रहा है प्लस वाई, अब यहाँ पे प्लस वाई के लिए भी बात किया गया है, तो अब वहाँ पे जैसे, तो यहाँ अगर आप देखिए ये जो चीज़ आई है तो इसमें कैसे है, अगर आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ऊपर बच जाएगा रूट एक्स, और इसका अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ रूट एक्स, है ना। देखिए, और ये चूँकि हमारा क्या था, ऊपर ये हमारा प्लस वाला था और यहाँ हमारा क्या आया है, माइनस के साथ आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर y ऐड कर देते हैं तो हमारा इतना बन जा रहा है, तो इसका मतलब y ऐड करने का मतलब क्या हो गया कि y दोनों तरफ ऐड होगा, ठीक है। y को अगर हम दोनों तरफ ऐड करें तो बनेगा आपका कुछ इस जैसा। तो लेफ़्ट हैंड साइड देख रहे हैं हम, लेफ़्ट हैंड साइड तक पूरा पहुंच गया है लेफ़्ट हैंड साइड।
अब ये जो y की वैल्यू है, चूँकि शुरू में हमारा इतना दे रखा था, तो यही जो y होगी हम क्या करेंगे, इसको प्लस के साथ ऐसे कर लेंगे, यानी √x + 1/√x, इस तरह से। अब इसमें जब देखेंगे तो ये x और x ये वाला बच जाएगा, ये वाला बचेगा, और ये माइनस और ये प्लस वाला ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो उस हिसाब से 2xd + y = ये √x ये और ये √x मिल के क्या हो गया, 2√x। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल, मतलब प्रूव्ड हो गया ये आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, उसमें दे रखा है क्या, y = 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। तो आपको फाइंड आउट करना है ddx ऑफ y किस पे, x = π/4। यहाँ पे एक इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बार बार x = दिस एट, इस पे आपको दिखाना है कि ddx ऑफ y की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें कोई बहुत घबराने की बात नहीं है, पहले आप ये निकालेंगे, फिर उसके बाद से हम ये वाली चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो देखिए, एक आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, तो वही है सिंपल। हम डेरिवेटिव्स जब भी पढ़ रहे थे तो सिंपल फार्मूले के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ज़रूर हम देखेंगे कि क्या ये हमारा फार्मूले के ऊपर बेस्ड है कि नहीं है। तो आप ज़रा देखिए, एक मैंने आपको बताया था कि cos 2x का फार्मूला उधर, तो cos 2x का फार्मूला tan के भी फॉर्म में होता है, और वो कौन सा होता है, इस तरह 1 - tan² x अपॉन 1 + tan² x। तो जब ऐसे होता है तो हम लिखते हैं cos of 2x, यानी यहाँ x है तो यहाँ 2x है, 1 - tan 1 + tan², 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। तो ये जब देखेंगे तो सेम उसी तरीके से। अब अंतर क्या है ज़रा देखिए, यहाँ पे क्या है, x/2, यानी ये जो था उसका आधा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये कि क्या हो जाएगा, cos of x = 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos of x लिख सकते हैं। तो इसका मतलब को y दरअसल अगर कोई और फंक्शन नहीं है, वो कैसा फंक्शन है, cos of x का फंक्शन है। फिर आप उसको क्या निकालेंगे, ddx ऑफ y निकालेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेम वही कहानी, फिर से cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ। अब लिखा है किस पे, x = यानी कि किस पे आपको निकालना है, π/4 पे। तो π/4 पे निकालना है, तो ऐसे लिख लेंगे ddx ऑफ y ऐसे, x = π/4, यानी कि π/4 पर इसकी क्या वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पे जो आया होगा जैसे sin of x, उसमें x के जगह पे हम क्या रखेंगे, π/4 रखेंगे। और sin π/4 का मतलब क्या हो गया, बताओ जी बच्चे, पाई का मतलब 180 4 से करेंगे तो कितना, 45 डिग्री, और sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो चूँकि माइनस था, डिफरेंशिएशन आया तो 1/√2 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में, एकदम सिंपल है।